के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। मीन्स वो लोगों से अब ये कह रहा है कि तुम कैसे भक्त हो और तुम्हारे विचार किस तरह के खोटा मीन्स नकली हैं, उसमें प्योरिटी नहीं है। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। और लोगों को ये कटाक्ष करते हुए मन में सोच रहे हैं कि माँ के सम्मुख मतलब माँ के समान तो सभी बराबर हैं और माँ के सामने तुम किसी को अछूत बोल रहे हो और ये बोलते हुए तुम माँ के गौरव को ही छोटा करते रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, और यह जो है वो भक्तों ने उसकी बात नहीं सुनी और झट से मुझे घेर कर लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। अब ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि उसको घेर करके पकड़ लिया है और उसको मुक्का और घूंसा उससे मार करके उसको ज़मीन पर नीचे गिरा दिया है, उसको घायल कर दिया। हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। लोग जब उसे मार रहे थे तो उसके हाथ में जो फूल का जो प्रसाद था वो बिखर गया। सबका सब मीन्स पूरा जो भी उसके फूल के प्रसाद थे वो नीचे गिर के बिखर गए। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके अब यह। अब तो वो बिखर गया तो वो अपनी बेटी को भाग्यहीन बोलता है और वो कहता है कि अब ये जो प्रसाद है तुम तक कैसे पहुंचेगी। न्यायालय ले गए मुझे भी। अब जो लोग हैं उसे न्यायालय ले गए। 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब ये उसे 7 दिन का उसको दंड दे दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। और क्यों डाला गया? क्योंकि उसके देवी का अपमान हुआ था, इस जुर्म में उसको जेल में डाल दिया गया। ने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रह। मतलब सुखिया के पिता ने इस दंड को स्वीकृत कर लिया, मान लिया और अपने शीश झुकाकर चुपचाप मान लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। अब वो ये कहता है कि यह जो अभियोग मीन्स जो क्राइम उसने किया था, जो जुर्म किया था, जो उसका दोष था, उसका क्या उत्तर देता और क्या उनसे न्यायाधीश से वो क्या कहता। 7 रोज वह जेल में रहा और वह जेल में बिताए हुए जो दिन हैं, उसके 7 जो दिन हैं वो सदियों जैसा उसको लग रहा था। अविश्रांत का मतलब होता है बिना थके, वर्षा करके भी मीन्स उसकी जो आँखें हैं वो बिना थके वो रोती जा रही हैं, आंसू निकलते जा रहे हैं। आँखें तनिक नहीं रहती, मतलब उसकी जो आँखें हैं वो परेशानी के कारण अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते उसकी जो आँखें हैं वो थोड़ा देर के लिए भी नहीं झपकती है। भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा है कोई भय जर्जर तनु पंजर को। यहाँ पर ये कहते हैं कि जब वो जेल से छूट जाता है तो उसके घर की तरफ जो जाने की इच्छा तो है लेकिन उसके पैर नहीं उठते हैं। कोई जो डर है वो उसको पीछे ढकेल रहा है कि पता नहीं क्या जाने उसकी बेटी कैसी होगी। यह जो डर है उस पिता जो जिसका शरीर जर्जर हो चुका है और न केवल हड्डियों का जो ढांचा रह गया है उसके शरीर को कोई जो डर है वो उसको पीछे ढकेल रहा है। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। अब वो घर की तरफ जा रहा है तो उसको पहले की तरह वो उसको दौड़ करके आती थी लेने के लिए, वो उसकी बेटी सुखिया नहीं आती है। उलझी हुई खेल में ही अब दी न दिखाई वह। मतलब खेलने में व्यस्त रहने वाली वह लड़की अब अपने पिता को